नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रीना प्रधान अपने चैनल हेल्दी टेल्स टिप्स पे आपका स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय है डिप्रेशन मतलब अवसाद। ये हमारी पुरानी वीडियो से लिंक्ड है, क्योंकि जब इंसान को एंग्जाइटी होती है, टेंशन होता है, फिर हम डिप्रेशन में जाते हैं और ये एक विशियस सर्कल बन जाता है। अवसाद का मतलब होता है कि हमारी सोच जो है ना, एक निगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जाती है, क्योंकि हमने ऐसा पाया है या जो देखा है अपने आसपास में कि अगर हमारे इच्छाएं बड़ी होती हैं, हमारे हौसले कम होते हैं, तो हमारा क्या होता है, वो हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग जो होती है उस हिसाब से सेट होने लगती है कि अगर हमें चीज़ ना मिली तो हमें डिप्रेशन होता है, हल्का सा अवसाद होने लगता है कि वो चीज़ हमें ना मिली और हम इस बीमारी के शिकार होने लगते हैं। तो हमारी दिमाग की प्रोग्रामिंग को, जैसे हम किसी मशीन की एक प्रोग्रामिंग को फ्रॉम द स्टार्टिंग एक सेट करते हैं कि अच्छा प्रोग्राम हो हमारा, हमें ऐसा रखना है कि हम खुशहाल रहें और अच्छे से रहें। ये देखा गया है कि इंडिया टुडे का जब सर्वे हुआ है तो उसमें पाया गया है कि हिंदुस्तान में इस बीमारी से पीड़ित बहुत लोग हैं। 6.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है। मेल्स में ये कम पाया जाता है, दैट इज़ 1.9%, एंड फीमेल्स में 3.2%। पर आगे कुछ और बढ़े तो ऐसा मिला है कि 1 लाख में हर 10वां या 11 आदमी इससे पीड़ित होकर अंत में इसका बहुत भयंकर परिणाम जो आत्महत्या को प्रेरित करते हैं अपने को, और कर भी डालते हैं। इसलिए हमें ये समझना है कि ये शुरू कैसे होता है। शुरुआत इसकी सामान्य तरह से होता है, जैसे मैंने अभी जिक्र किया, पर ये धीरे धीरे अगर उसका ध्यान नहीं दिया परिवार वालों ने, या सबसे पहली गलती हमारी होती है, हमने अपने आप पे ध्यान नहीं दिया कि हमें अच्छी तरफ जाना है, तो हम उस तरफ बढ़ते हैं और हम इसके शिकार हो जाते हैं। लक्षण यूँ कहें तो लक्षण में हमें ये सोचना पड़ता है कि हमारे परिवार वाले अगर हमें ध्यान से देखें तो वो इस चीज़ को बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। जल्दी जल्दी गुस्सा होना, तुरंत नॉर्मल हो जाना, हमारी इच्छाओं का कोई अंत नहीं होना। अगर किसी चीज़ को हम कर रहे हैं और हमारे सोचे हुए हिसाब से उसमें हमें रिजल्ट नहीं मिला तो हम फिर डिप्रेस्ड हो गए कि हमें ये नहीं मिला, इस काम को हम नहीं कर सकते। फिर क्या होता है, हमारा कंसंट्रेशन कम हो जाता है, हमारी चीज़ें कम होने लगती हैं, हमारा आउटपुट कम होने लगता है। हमें बिना वजह हमारी सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल होती हैं, लेकिन हमें कमज़ोरी शुरू होने पड़ लगती है। हमें लगता है हम कमज़ोर हो रहे हैं, हम थक रहे हैं, और हम जाकर लेट जाते हैं और वो एक सर्कल फिर से शुरू हो जाता है। तो ये हो गई हमारे लक्षण। अगर हम इसके कारण की तरफ देखें तो कारण में हम परिवार से अगर शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कभी कभी कुछ परिवारों का ऐसा माहौल होता है कि दोनों वर्किंग होते हैं, हस्बैंड वाइफ आज के ज़माने में, उसके बिना नहीं चलता। तो कुछ चीज़ों पे जो आपसे बहस होती है, जो छोटे नन्हे बच्चे होते हैं हमारे, वो उससे हमारा झगड़ा सोच करके उसके लिए टेंस होते हैं, और उनके मानस पटल पर कुछ ऐसा हो जाता है कि वो थोड़े बड़े होते हैं तो ये डिप्रेशन के शिकार होने से नहीं चूकते। अगर किसी दवा का सेवन हमें करना है, हम किसी अनियमित असीमित टाइम तक करते जा रहे हैं, उसका भी इफेक्ट हमारे ऊपर आएगा। या हमारे किसी बहुत प्रियजन की मौत हो गई और उससे हम बहुत आहत हुए, तो इसमें भी हो जाता है। ऐसा पाया गया है कि जो एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन करते हैं, फ्रेश एयर में जाते हैं, अच्छी हवा मिलती है, अच्छा संचार होता है, अच्छा मन होता है, उनमें ये चीज़ें कम पाई जाती हैं। इसकी पहचान करने के लिए सबसे पहला सपोर्ट हमें हमारे परिवार वालों से मिलता है। उन्हें हमारे साथ एकजुट होकर रहना है। तभी मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी बात परिवार की आती है, कि हम 1-2 घंटा आपसी में साझा करें अपने विचार, एक दूसरे की परेशानियाँ पूछें और उन्हें हल करें। तो परिवार वालों को ये ध्यान देना पड़ेगा, कहीं हमें अकेलापन तो नहीं महसूस हो रहा, कभी हम अकेले तो नहीं ज़्यादा रहना चाह रहे, तो एक वहाँ से होता है। दूसरा, अगर ऐसा होता है तो हमारे परिवार वालों को हमें किसी साइकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर ले जाना चाहिए, क्योंकि फिर वो हमारी बीमारी की समस्याएं, हमारे परिवार के माहौल के बारे में पूछता है, जहाँ से वो निकालता है कि हमें परेशानी एक्चुअल में है क्या। कहते हैं कि ब्लड टेस्ट पर ऐसा कोई ब्लड टेस्ट नहीं होता कि जिससे हम पकड़ सकें कि डिप्रेशन क्यों है, पर ब्लड टेस्ट करना इसलिए लाजमी है कि ब्लड टेस्ट जब हम करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि कहीं इसके साथ कोई और बीमारी तो नहीं है, जिस बीमारी से हम ग्रसित होकर के हमने सोचना उल्टा उल्टा शुरू कर दिया कि हम ठीक नहीं हो पाएंगे। तो हम इसके ट्रीटमेंट में जब पहुँचते हैं तो हर बार की तरह मैं ये कहूँगी कि आपको अपने हेल्थ का बहुत ध्यान देना है कि हमें क्या करना है इस चीज़ में। हमें कि कई लोग क्या करते हैं कि कुछ और चीज़ें सोचने के पहले सीधा डॉक्टर से जाके दवा ले लेते हैं कि सर मुझे इतना टेंशन हो रहा है, ये हो रहा है। तो अगर वहाँ काउंसलिंग भी हो रही है, टेंशन का इलाज भी हो रहा है, तो अगर इलाज शुरू हो रहा है तो 6 से 8 महीने के पहले वो ना छोड़े, जब तक डॉक्टर ना बोले, क्योंकि ये दवाइयाँ जो होती हैं एकाएक नहीं छोड़ी जाती। दूसरी चीज़ हुई कि हम अपने दोस्तों से मिले, कोई ऐसा दोस्त आपका ज़रूर हो जिससे आप अपने विचार साझा करें और जहां आप आश्वस्त हों कि वो किसी को ये बताएगा नहीं और आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएगा।
और चीज़ें कहें कि अगर हमारे घर में पेट एनिमल्स हैं तो उनसे हम खेलें, क्योंकि उनका जो एनिमल्स का एक अपने घर वालों के साथ जो पेट एनिमल्स होते हैं एक ऐसा प्रेम का बंधन होता है कि जो एक चमत्कार की तरह हमारे ज़िंदगी में हमारे परिवर्तन लाता है। कि हमारे साइकोथेरापिस्ट जो हैं वो हमारी चीज़ों को सुन करके सॉल्व तो कर ही रहे हैं, जो हमारी काउंसलिंग कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि हमें क्या करना है और हमें किस तरह खुश रहना है। बूढ़े लोग जब हमें गार्डन में मिलते हैं तो आपने ज़रूर ये देखा होगा कि वो अपने हाथ को ऊपर करके सबसे लास्ट में खूब हंसना चालू करते हैं। ये हमारे हैप्पीनेस हार्मोन को रिलीज़ करते हैं और हमारे जो सैडनेस के हार्मोन्स हैं कॉर्टिजोल, उनके सिक्रेशंस को कम करते हैं, तो इससे हमें खुशी होती है। मैं तो ये यहाँ पे ये गुजारिश करूँगी कि आप ये हंसने की प्रक्रिया दिन में 2 बार कर लें। इससे क्या नुकसान होना है, कोई खर्च नहीं, कोई ज़्यादा वक्त नहीं। इसमें मैं यहाँ पे ग्रीन टी का जिक्र करूँगी जिसमें एसेंशियल अमाइनो एसिड्स भी होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं। सीज़न में मिलने वाले जो फल होते हैं, केला हो गया, इसमें आपका ट्रिप्टोफैन मिलता है और मैंगनीज मिलता है जो आपके ब्रेन की तंत्रिकाओं को अच्छा करता है और रिलैक्स करने में मदद करता है। अंगूर हो गए जिसमें बायोफिनॉल मिलता है जो अपने को फ़ायदा करता है। फिर और चीज़ें कहें, अगर आपके पास सुविधा है तो आप काजू, बादाम, अखरोट भी ले सकते हैं जिनमें आपको विटामिन सी, विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और बाकी चीज़ें जो हमारे लिए ब्रेन के लिए ज़रूरी हैं। B12 एग में मिलता है, अंडे में, वो भी ले सकते हैं। टमाटर में लाइकोपेन, लाइपोलेनिक एसिड मिलता है जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। फिर खाने की चीज़ों पे मैं जैसे हमेशा जोर देती हूँ, इस बार भी आपको कहूँगी कि उसमें अंकुरित चीज़ें लें, साबुत अनाज लें, सोयाबीन लें, गुड़ लें, कार्बोज वाली चीज़ें लें और फैटी फ़िश भी ले सकते हैं जो खाते हैं। तो इससे अपने आप की मदद करें, खुश रहें, ज़िंदगी खुशहाल रखें।